हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए, जो है चैप्टर 1 का एचसीएफ मतलब जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड जो एचसीएफ के सम्स थे वो हैं। ठीक है, वही हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, उसकी एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रूव द एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ क्या एलसीएम क्या है। तो देखिए, ये मेरे पास दो नंबर्स गिवन है मुझे। ये दो नंबर्स, फर्स्ट ए दिया गया है मुझे 50, बी दिया गया है 360। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कुछ ये नंबर्स बने मेरे पास। नंबर्स बनने के बाद अब मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। बस प्रूफ में ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी से लिखने का काम है बस, कि प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम HCF इक्वल्स टू, अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो नंबर है ना मेरे पास, इसमें 2 सबसे छोटा है और फिर इधर 5 सबसे छोटा है। और HCF का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो कॉमन में नहीं आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले में तो 3 है ही नहीं। सो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। देन 2 × 5 इक्वल्स टू 10 आ गया मेरे पास HCF। अब मैं LCM निकालूंगी। LCM क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM हाईएस्ट में क्या है मेरे पास? 2³ × 3² × 5²। ठीक है, ये नंबर से मेरे पास, अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 1800। ये मेरे पास आ गया LCM। ये आ जाने के बाद अब देखिए कि मुझे क्या बोला गया अगली चीज़, कि HCF LCM निकालने के बाद मुझे प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। आइडेंटिटी क्या होगी ये देखते हैं। वो होगा HCF × LCM इक्वल्स टू A × B। ये आइडेंटिटी हो गई मेरे पास। आइडेंटिटी यूज़ करके मैं करूँगी। देन आइडेंटिटी तो मैंने लिख ली। आइडेंटिटी लिखने से कुछ नहीं होता, इसकी जगह पे नंबर्स पे पुट करने पड़ेंगे। नंबर्स पुट कर देते हैं। आगे देख, LCM क्या है मेरे पास, मतलब HCF। ये पहले HCF में यहाँ लिख रही हूँ, वो है 10 × एज इट इज़, फिर LCM इधर वो हो जाएगा 1800। फिर A क्या है? A यानी कि नंबर A जो है वो मेरे पास है 50। देन B क्या है? 360। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करने में इधर आ गया मेरे पास 18,000 और इधर भी आ गया 18,000। तो अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है ना मेरे पास, दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। RHS और LHS देखिए दोनों इक्वल हैं आपस में।
तो मैं क्या करूँगी, देयरफॉर LHS equals to RHS hence proof। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 27। 2 नंबर्स है मेरे पास जिनका HCF है 27 और क्या कहते हैं LCM है 162। इतना करने का, ये जो नंबर्स हैं LCM और HCF नंबर्स पता चल गया, जिसमें से एक नंबर है 54, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन बताया गया है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा दूसरा नंबर। सबसे पहले मैं लेट करूँगी 2 नंबर्स, बिकॉज मेरे पास जो नंबर्स हैं उन्हें मैं लेट करूँगी तभी तो एक नंबर, वो नंबर हमें पता चलेगा ना क्या होगा वो नंबर। तो लेट 2 numbers is equals to A into B, सॉरी A into B लिख दिया, A कॉमा B। ये 2 नंबर्स मैंने लेट कर लिए। लेट करने के बाद अब मैं HCF ऑफ लिखूँगी मैं HCF ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू 27। 27 HCF था मेरे पास, ये देखिए 27 HCF है। LCM कितना है 162, तो ये LCM भी लिख देते हैं। LCM ऑफ A कॉमा B इक्वल्स टू 162। इतना करने के बाद मैं सेम मतलब आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, जिसमें सबसे पहले मुझे बात लिखनी है कि A इज़ इक्वल्स टू 54, तो वैल्यू ऑफ B। देन अब मैं लिखना शुरू कर दूँगी। क्या लिखूँगी मैं सबसे पहले, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये मतलब गिवन, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ ये स्टेटमेंट मुझे है, मेरे पास है, ये मेरे पास स्टेटमेंट। मैं इसी को लेकर के अपना सम करूँगी। तो LCM क्या है 27 इंटू HCF 162 इक्वल्स टू 54 इंटू B। ये नंबर है ना मेरे पास। अब इधर साइड करते हैं, तो वो नंबर है। अब वो उधर साइड तो मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इस बार मैं क्या करूँगी कि 27 इंटू 162 अपॉन में 54 इंटू B। अब मैं कैंसिल आउट करूँगी नंबर्स को, तो 3 के टेबल से ये ब्लैक कलर, ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27 हो गया। ठीक है, देन आप 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे ये देखते हैं। देखिए 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। फिर से कैंसिल आउट हो गए। कैसे होंगे, 9 1 ज़ा 9, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना 81। यार इधर मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, इक्वल्स टू होना चाहिए ना, सॉरी हाँ गाइस, इक्वल्स टू। तो मैं नीचे लिखूँगी
81 इक्वल्स टू बी। तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू थी वो मेरे पास थी 54 और सेकंड नंबर की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, तो मैं लिखूंगी therefore the value of A is equals to 54 and B is equals to 81. Alright, B is equals to 81. So आई होप आपको ये सम समझ आई होगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि HCF ऑफ टू नंबर इज 15 इज द सम ऑफ बोथ द नंबर इज 105। फाइंड द हाउ मेनी सच अनऑर्डर्ड पेयर। मतलब दो नंबर हैं जिसका जो मतलब दो नंबर्स का जो HCF है वो है हम मेरे पास 54, नहीं सॉरी, दो नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर है 15 और सम ऑफ बोथ नंबर, और दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो होगा 105। तो फाइंड हाउ मच सच अनऑर्डर्ड पेयर, कितने अनऑर्डर्ड पेयर इनके मतलब बनेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी कि लेट टू नंबर्स, सेकंड का क्या हो गया, लेट टू नंबर्स इक्वल्स टू A, B। दो नंबर ले लिए मैंने A एंड B। ठीक है, मैंने A की वैल्यू दे दी A इज इक्वल्स टू 15x एंड B इज इक्वल्स टू 15y। देखिए मुझे पेयर्स बनाने हैं तो दो नंबर्स है ना मेरे पास, तो मैंने 15 को ही दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा, एक हो गया, एक नंबर हो गया 15x और दूसरा नंबर हो गया 15y। ठीक है, जिसमें से A प्लस B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 105, यानी कि 15x प्लस 15y की वैल्यू आएगी 105। तो मैं इनमें क्या ले लूँगी, 15 कॉमन ले लूँगी। ठीक है, 15 अंदर बाहर हो गया, x प्लस वाई ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब 105 इधर बच गया। अब मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई तो यही रहने दूँगी, इधर ले आऊँगी 15 को, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 1 15, 15 7 105। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी x प्लस वाई की वो आएगी 7। ठीक है, अब मुझे बताने कि कितने अनऑर्डर्ड पेयर इनके बीच में बनेंगे। तो 7 है, 7 का पेयर बनाना है मुझको, 7 के कितने पेयर्स बनेंगे, है ना। तो मैं इधर लिखूंगी सबसे पहले सम ऑफ 7 का सम करना है। जैसे हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, अच्छा ही लग रहा है ना। पहली बार हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा यूज़ करके देखूँ। चलिए सम ऑफ 7 करेंगे। तो देखिए 1 प्लस 6 जो होगा वो होगा 7। देखिए सम करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। ठीक है, फिर 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 हो गया मेरे पास। देन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 हो गया। अब इसके बाद हम लोग और कोई नंबर करेंगे तो यही नंबर्स हमारे पास रिपीट होंगे, यानी कि इसके सिर्फ इतने ही पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स हैं ये हमारे पास हैं 3 पेयर्स। तो दैट इज आंसर
और अगर आपको कंफर्मेशन करनी है कि कंफर्म कैसे करें कि हमारे सही आए हैं कि गलत आए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे करिए। देखिए जो नंबर दिया गया ना, जैसे 15 दिया गया तो मैं 15 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जैसे कि इधर मैं कर दूँगी 15 × 1, ठीक है, जो नंबर इधर है उधर वही इधर कर दूँगी 15 × 1, 15 × 6। देखिए जो नंबर इधर है ना, इसको मैंने 15 × 1 कर दिया, फिर इधर 15 × 6, बीच में प्लस ही रहना चाहिए और कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देन फिर 15 × 2 × 15 × 5, कॉमा लगा देते हैं ना अभी। देन 15 × 3, 15 × 4। अब देखिए अगर आप कंफर्म करने के लिए इन सब का जो मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो इन सब का जो आंसर आएगा वो आएगा 105। ओके, सो आई होप ये सम आपको समझ आई होगी। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। मतलब कि दिस 2 क्यूब × 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज, 2 स्क्वायर × 3 क्यूब × 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड 2 raised to the power 4 × 3 × 5 क्यूब × 7 इज, है ना। तो इनका एलसीएम निकालूंगी मैं। एलसीएम कैसे निकालूंगी, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, मैं इन सबको एक एक नंबर दे दूंगी। जस्ट लाइक दिस इज, जस्ट अ सेकंड, दिस नंबर इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो मैं क्या करूँगी, HCF ऑफ A, B एंड C, A, B, C का मैं HCF कर दूँगी। तो इक्वल्स टू, HCF में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसी को लेते हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट 2 का फैक्टर देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 2 फैक्टर कौन सा है, तो ये 2 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं लिख दूँगी इधर 2 स्क्वायर। देन अब 3 में कितना कौन सा है, 3 में 3 ही सबसे छोटा है, तो इंटू 3 कर दिया मैंने। देन 5 में 5 ही सबसे छोटा है, तो मैंने इंटू 5 कर दिया। और 7 नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है, ना इसमें 7 है ना इसमें 7 है, सिर्फ इसमें 7 है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। 60 कैसे आएगा, आइए देखते हैं 60 कैसे आएगा। तो 2 का स्क्वायर है मेरे पास, 2 × 2 हो जाएगा, इंटू 3 × 5, तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60 हो गया। तो दिस इज आंसर 60। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।